आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे छत्तीसगढ़ की बड़ी खबर मिल रही है जहां शराब घोटाले में ईओडब्ल्यू और इस बड़े पूर्व अधिकारियों के ठिकानों पर रेड मारी गई है। तो पूर्व मुख्य सचिव विवेक ढांड के ठिकानों पर छापा मारा गया। पूर्व आईएएस निर्दास दास, इसके साथ ही अनिल टुटेजा के घर भी टीम ने दबिश दी है। तो सरकारी शराब कंपनी के पूर्व अधिकारियों पर भी एक्शन लगातार जारी है। अरुण त्रिपाठी समेत 7 अफसरों पर शिकंजा टीम ने कसा है। तो देखिए, सुबह ये जानकारी मिली थी कि लगातार कार्रवाई जारी है, कई बड़े नाम भी शामिल है। पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा समेत कई लोगों के ठिकाने पर छापा पड़ा है। तो कारोबारी अनवर ढेबर के 12 से ज्यादा ठिकानों पर बताया जा रहा है कि दबिश दी गई है। दस्तावेज यहां पर खंगाले जा रहे हैं। शराब घोटाले को लेकर दरअसल ये कार्रवाई की जा रही है। पूर्व आईएएस के ठिकानों पर दबिश दी गई है। 12 से ज्यादा ठिकानों पर दबिश दी जा रही है कारोबारी अनवर ढेबर के। इसके साथ ही आपको बता दें कि वेलकम और भाटिया ग्रुप के ठिकानों पर भी छापा टीम ने मारा है। माना यह जा रहा है कि कार्रवाई लंबी चल सकती है और उसके बाद कई बड़े खुलासे संभव है। ईडी के प्रतिवेदन पर ईओडब्ल्यू ने केस दर्ज किया था और इसी मामले में अब दबिश दी गई है। तो 14 पूर्व अधिकारियों पर शिकंजा कसा गया। पूर्व आईएएस के ठिकानों पर दबिश दी गई है और कार्रवाई लगातार जारी है। कार्रवाई को लेकर हम अपडेट भी लेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कारोबारी अनवर ढेबर के 12 से ज्यादा ठिकानों पर दबिश दी गई है। वेलकम और भाटिया ग्रुप के ठिकानों पर भी ये छापा मारा गया है। तो रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर में ये कार्रवाई लगातार जारी है टीम की ओर से। और कार्रवाई को लेकर अपडेट लेते हैं। दुर्ग से हमारे साथ रॉबिन जुड़ गए, इसके साथ ही बिलासपुर से अमन और रायपुर से टिकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले टिकेश, मैं आपके पास आती हूँ, किस तरीके से कार्रवाई देखने को मिल रही है और फिलहाल क्या अपडेट है कार्रवाई को लेकर? कब तक कार्रवाई चल सकती है, क्या कुछ खुलासे हो सकते हैं? जी देखिए प्रशंसा जी, निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनने के बाद पहली दफा ये बड़ी कार्रवाई देखने मिल रही है। करीबन 13 ऐसे वारंटियों के ठिकानों पर ईओडब्ल्यू और एसीबी ने दबिश देकर कार्रवाई की है। निश्चित तौर पर इस वक्त मौजूद है पूर्व मुख्य सचिव विवेक ढांड के निवास पे, जहां पर एसीबी और ईओडब्ल्यू के तमाम जो अधिकारी है सुबह 5 बजे पहुंचते हैं और पहुंचते ही ये कार्रवाई शुरू हो जाती है। जब सोकर नहीं उठे थे कोई भी, उसी समय ईओडब्ल्यू और एसीबी के तमाम जो अधिकारी इस घर में दबिश देते हैं और लगातार पूछताछ चलती है। सुबह 5 बजे से कार्रवाई जारी है और तमाम जो अधिकारी अंदर मौजूद है, कई दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, पूछताछ भी लगातार जारी है। निश्चित तौर पर राजधानी रायपुर की बात करें तो पूर्व आईएएस रिटायर है अनिल टुटेजा, उनके निवास पर लगातार कार्रवाई जारी है। विवेक ढांड जो पूर्व मुख्य सचिव रहे हैं, उनके भी निवास पर भी कार्रवाई जारी है और कारोबारी अनवर ढेबर के ठिकाने पर भी लगातार कार्रवाई जारी है। निश्चित तौर पर कई ऐसे मामले हैं जिसको लेकर के एसीबी ने पूरे मामले की पड़ताल को लेकर के ईडी ने पूरा प्रतिवेदन जारी किया था, जिसके आधार पर ईओडब्ल्यू और एसीबी की टीम यहां पर पहुंची हुई है और 3 गाड़ियों से पहुंचकर ये तमाम जो दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। निश्चित तौर पर आने वाले समय में इस पूछताछ में कई बड़े नाम चौंकाने वाले आ सकते हैं और दस्तावेज के माध्यम से पता चल पाएगा कि 6000 करोड़ के छत्तीसगढ़ में सबसे चर्चित शराब घोटाले में आखिर किसका हाथ है। और निश्चित तौर पर इसको लेकर लगातार कार्रवाई जारी है। निश्चित तौर पर आज ये कार्रवाई चल रही है और देर रात तक ये कार्रवाई, कई बड़े खुलासे संभव है, दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। बिलासपुर से अमन हमारे साथ बने हुए हैं। अमन, बिलासपुर की बात की जाए तो यहाँ पर किन किन कारोबारियों के ठिकानों पर दबिश दी गई है और कार्रवाई को लेकर भी अपडेट दीजिएगा। क्या कार्रवाई अभी भी जारी है? जी बिल्कुल, कार्रवाई अभी भी जारी है। जो 2 डिस्टिलरी जो हैं उन पर जो छापेमारी कार्रवाई की गई थी, वो दोनों बिलासपुर जिले में, बिलासपुर शहर से लगे कोटा और सरगांव में वेलकम और भाटिया की डिस्टिलरी संचालित होती थी, जहां से ये पूरा जो बहुचर्चित शराब घोटाला है वो उसका एक महत्वपूर्ण केंद्र इन डिस्टिलरियों में रहा है, क्योंकि यहीं से जो अवैध शराब बनाना, उसका वितरण करना और उसकी बिक्री का जो पूरा हिसाब किताब था वो किया जाता था। तो दर्जनों की संख्या में जो अधिकारी अभी हैं वहाँ तैनात हैं, उन लोग ज़्यादा अधिकारियों के द्वारा लगातार जांच की जा रही है और वहाँ से महत्वपूर्ण दस्तावेज खंगालने की कोशिश लगातार की जा रही है। तो डिस्टिलरी में जाकर अगर वहाँ से कोई महत्वपूर्ण दस्तावेज उनके हाथ लगता है तो बहुत बड़े खुलासे और भी होने की संभावना है। सुबह से ये जो कार्रवाई जारी है उसमें अभी तक किसी भी तरह से मीडिया को वहाँ इन्वॉल्व होने नहीं दिया जा रहा है और साथ ही बाहर का जो माहौल है उसमें भी सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है ताकि किसी भी तरह से कोई और बाहरी तत्व वहां न पहुंच सके। और इसके साथ ही जो अधिकारी हैं वो भी लगातार जो है, बहुत से अधिकारी कुछ ऐसे हैं जो बाहर आके वापस अंदर जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो पूरा जांच है वो सघन तरीके से किया जा रहा है और जो भी दस्तावेज वहां से मिलेंगे उन दस्तावेजों के आधार पर इस पूरे मामले में डिस्टिलरी से जो गड़बड़ियाँ हुई हैं उनमें और भी बहुत से खुलासे होने की संभावना है।
बिल्कुल, चलिए आप बने रहिए हमारे साथ। अमन दुर्ग से हमारे साथ रॉबिन बने हुए हैं। रॉबिन, दुर्ग की बात की जाए तो यहाँ पर कहाँ कहाँ छापामार कार्रवाई की जा रही है? क्या पूर्व अधिकारियों के नाम भी इसमें शामिल है और कौन कौन से ठेकेदार शामिल हैं जिन पर शिकंजा कसा जा रहा है टीम की ओर से? देखिए दुर्ग जो है हर चीज में केंद्र रहता है। जितनी भी अभी तक केसेस हुई, सबसे ज्यादा अगर ईडी अगर पहुंची है तो वो दुर्ग में पहुंची। लेकिन सरकार के बदलने के बाद से ईडी की चहलकदमी जो है थम चुकी है। लेकिन अब जो है ईओडब्ल्यू और एसीबी ने यहाँ पर दोबारा दस्तक देना शुरू कर दिया है। बता दूं कि जो पूर्व मुख्यमंत्री थे भूपेश बघेल, वो भी यहीं से थे। और कहीं ना कहीं जहां पर रेड पड़ा है कुमारी के जो डिस्टलरी में, केडिया जी के डिस्टलरी में जो रेड पड़ा है, उसका जो वहां जो लगातार सुबह से 6 अधिकारी की जो टीम है लगातार फाइलों की जांच कर रही है। जो पूर्व में शराब जो घोटाले हुए, कहीं ना कहीं बिना टैगिंग के जो शराब बेचे गए और कई अरबों का जो इसमें घोटाला हुआ था, कहीं ना कहीं उसी से इस तार को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। लगातार वहां पर अधिकारी जमे हुए हैं, फाइलों की जांच हो रही है, कुछ अधिकारी निकलते फिर अंदर जाते। लेकिन फिलहाल सूत्रों से हवाले से जानकारी लगी है कि कुछ फाइलें एसीबी के हाथ जरूर लगी है, जिस पर पूछताछ जारी है। फिलहाल क्या है उस फाइल में, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन दुर्ग जिले का जो केडिया जो डिस्टिलरी है, जो कुमारी स्थित है, वहां पर जो गड़बड़ी के कुछ फाइलें जरूर अभी एसीसी और ईओडब्ल्यू के हाथ लगी है। हो सकता है कि रात तक उन फाइलें से जुड़े कुछ और के घर में भी जो एसीबी है वो पहुंच जाए। तो तत्काल हमारी नजर जरूर इस पे बनी हुई है। जैसे भी जो भी अपडेट होगा हम आपको देते रहेंगे। जी बिल्कुल, सही कहा आपने रॉबिन। ये जो कार्रवाई है लंबी चल सकती है, कई बड़े खुलासे संभव है और कई बड़े नाम भी इसमें शामिल हो सकते हैं। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया रॉबिन हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। टिकेश, आपका भी बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही अमन, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो ये छत्तीसगढ़ में कार्रवाई लगातार जारी है और कार्रवाई के बाद कई बड़े खुलासे भी संभव है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि छत्तीसगढ़ में कार्रवाई कब तक चलती है और कौन कौन से बड़े नाम सामने आते हैं। फिलहाल रुक रहे